जय राधा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन व्रज यमुना जय राधा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare राधा माधव की कृष्ण बलराम की जय, निताई की जय।
गिरिराज गोवर्धन की जय। भगवान श्री बामन देव स्वभाव की जय। बामन द्वादशी व्रत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्द माधव। श्रीमद्भागवतम आज वामन द्वादशी भगवान श्री वामन देव का शुभ आविर्भाव तिथि है। ऐसे तो पावन चरित्र है। कर हम इसका शुरू करते हैं। संक्षेप में करेंगे तो टाइम लगेगा, भी बहुत टाइम लगेगा। हम वयोवृत्त से शुरू करते हैं। किस प्रकार एक्चुअली माता अदिति ने किस प्रकार खिन्न होकर के, दुखी होकर के अपने पति के पास गए, कश्यप मुनि के पास, और किस प्रकार उन्होंने ये निवेदन किया कि मुझे ऐसे पुत्र चाहिए, क्योंकि बलि महाराज के प्रताप से सारे देवता छुप छुप के घूम रहे थे और बलि महाराज ने स्वर्गलोकों पर आधिपत्य विस्तार कर लिया था और इसीलिए सारे देवता वाला लक्ष्य में से, क्योंकि ये पूरी बड़ी लंबी कथा है। इस प्रकार इंद्र था एक बार तो बलि महाराज को हरा दिया था, मार दिया था, लेकिन शुक्राचार्य जी उनको जीवित कर दिया। फिर इतनी बलि महाराज वो यज्ञ कर इतनी शक्तिशाली हो गए तो उनको कोई परास्त नहीं कर पाया। ये लोग सब घूमे पूरी। तो माता अदिति बहुत खिन्न रही अपने पुत्रों का दशा दे करके। तो कारण यही था, उनके पुत्र उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, सब अलक्ष्य में घूम रहे थे। इस प्रकार किस प्रकार इससे उनका इच्छा रहा कोई एक ऐसे पुत्र मेरा हो जो बलि को परास्त करेगा। इसलिए यहाँ तो कश्यप मुनि के पास उन्होंने बहुत शोक संतप्त में गए और कश्यप मुनि को ये निवेदन किया
मैं चाहता हूँ ऐसे पुत्र जो बलि को भी परास्त करेगा और मेरा पुत्रों को फिर अपनी पद पर स्थापित करेगा। तो इसी, यद्यपि कश्यप मुनि के तो ऐसे अनेक पत्नियां हैं, लेकिन उसमें दो पत्नी जो प्रमुख थे, दीति और अदिति। दीति के पुत्र दैत्य हुए, चार जितने असुरगण, और अदिति के पुत्र आदित्य, सब देवताओं ने। तो इस प्रकार कश्यप मुनि ने अदिति के प्रार्थना पर द्रवीभूत हुए। द्रवीभूत होकर के उनको आत्म साक्षात्कार का दर्शन समझाया, आत्मा क्या होती है, पदार्थ क्या होती है, शरीर क्या होती है। इतना रिवेंज नहीं लेना चाहिए सर, उनको अच्छे शांत कराया। लेकिन इतने उपदेश देने के बावजूद अदिति संतुष्ट नहीं। तो ये फिर उनके जो वो उनको ठीक सबका कल्याण करने के लिए, जिस प्रकार सबका कल्याण उसी में निहित है, सबका कल्याण किसी में निहित है, पूरी हम लोग का सबका कल्याण, सब संसार का कल्याण किसी में निहित है, भगवान के भक्ति में। इसलिए उन्होंने देखा भगवान भक्ति में लगाए इसको ये तो ऐसा ही मन खीरने इसका रिवेंज लेने के लिए जा रहा है, इनको भगवान भक्ति में हम इसको लगा दे। तो इस प्रकार उनको ये सलाह दी, अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और पूरी हमारा इच्छा मतलब वही मन में जो इच्छा है, हमारा ये कामनाएं हैं, भगवान ही पूरा कर सकते। भगवान संतुष्ट होने से हमारी इच्छा हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जब उन्होंने इच्छा किया, ठीक है वासुदेव जी को कैसे, भगवान को कैसे हम प्रसन्न करेंगे, तो फिर कश्यप मुनि ने ये पयोव्रत का उनको उपदेश दिया, पयोव्रत करने के लिए। तो पयोव्रत अरे ये 12 दिन, ये पयो मतलब दूध, तो 12 दिन केवल दूध पीना है। ये 12 दिन का ही व्रत है। इसमें माताएं अगर कोई पयोव्रत करके पुत्र लाभ करना चाहते, ये बहुत अच्छी एक अच्छा व्रत है। तो 12 दिन में वो ब्रह्मा जी ने उपदेश ये उनको दिया था किस प्रकार इसको संपन्न किया जा सकता है, ये पयोव्रत को। तो इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को इस व्रत का विधि विधान का उपदेश दिया। ये बहुत सुंदर सुंदर इस यहाँ पर तो अगर हम लोग इसमें अपी, तो यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, किस प्रकार अपि बाकुशलम किंचित गृहेषु गृहमेदिनी धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगम योगिनम। जिस प्रकार गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप किसी आध्यात्मवादी योगी से भी जोगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई। ये सब
क्योंकि वो खीर्ण थी ना, इसलिए वो पूछ रहे हैं कैसे कैसे क्यों खीर्ण हो। अगर गृहस्थ लोग खीर्ण हो रहे, मतलब अगर गृहस्थ लोग मन दुखी है, अगर सारे गृहस्थों का धर्म पालन करके अगर वो मन में दुखी है, मतलब दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो आदर्श गृहस्थ होते हैं वो वो भी जो साधु जैसे होते हैं, क्योंकि अपना स्वधर्म पालन करके उन्होंने सारे कर्तव्य को करते हैं। इसलिए पहले जो गृहस्थ, तो ये अगर उसमें फिर भी करके अगर कोई मन में दुख है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसी पर ये तो सब श्लोक के हिसाब से जाएंगे हम लोग तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन किस प्रकार पयोव्रत का भी हम लोग ज्यादा पयोव्रत का ये करें, पयोव्रत ही पूरी 2-3 क्लास में, क्योंकि पयोव्रत का ही बहुत इसमें बहुत सारे नीति शिक्षा है। पयोव्रत कैसे 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 रहना है, क्यों व्रत, एक व्रत पालन करने के लिए कितनी सुचिता होना चाहिए, मतलब सूची रहना चाहिए। अगर मोची रहेगा, खा पी के वहीं बढ़ जाएगा, वहीं कर देगा, वहीं कर, तो फिर व्रत व्रत पालन करने से पहले पूरा अपने शरीर मन, पहले तो काया काया को शुद्ध रखना पड़ेगा, फिर वचन को शुद्ध रखना पड़ेगा, फिर मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। काया मन वचन, ये 3 चीज मेन ये है। और सन्यासी का वही वही चीज है, काया मन वाक्य। पहले काया, फिर शरीर को शुद्ध रखो, शुद्ध वस्त्र पहनने का है, शुद्ध ऐसा नहीं है सब हर जगह मुंह में लगा हाथ ही लगा के फिर उसको ये करो, ये भी नहीं है। और कोई भी ऐसे बहुत सुचिता में रहना पड़ेगा। और किस प्रकार मंत्र भी जप करना पड़ेगा। तो पयव्रत का हम लोग तो उनको ये करते हैं। अभी सुन लिया पयव्रत, उन्होंने उन्होंने 12 दिन तक दूध पी करके ये व्रत रखा जाता है, भगवान का नाम किया जाता है, 12 मंत्र जप, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये ये बहुत सारी चीजें हैं इसी में। और ऐसा नहीं है केवल दूध पी के सो जाओ और कुछ ध्यान ये नहीं करो। कभी कभी व्रत करते हैं बस, मतलब एकादशी प्रसाद खा लिया बस सो जा दिन भर, और कुछ ये नहीं करने का, आचरण नहीं करने का, ना कुछ अध्ययन करने का, मनन करने का, चिंतन करने का, नहीं एक भी। भगवान को भी गंध पुष्प सब कुछ, खीर चावल, ये पूरा कितना अच्छा से देना चाहिए, इसका भी वर्णन इसमें है। तो पयव्रत का हम लोग तो यहाँ जैसा कि बताया गया है, अदिति ने पयव्रत किया और 12 दिन तक पयव्रत उन्होंने करने के पश्चात भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। अगर व्रत विधि को हम अच्छा से पालन करते हैं फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अब तो अदिति माता अदिति ने पूरी 12 दिन को पूरी नीति नियम से जिस प्रकार का से बताए थे, शुद्ध से शुद्धता से उन्होंने पालन किया, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में भगवान पीताम्बर धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। तो आदित्य ने अपने समक्ष भगवान को देख करके प्रेम से विभोर हो गई और उन्होंने सादर नमस्कार करके भूमि पर लौट गई, पूरी भगवान का प्रणाम किए। और इतनी आनंद में विभोर हो गई थी अदिति माता, भगवान प्रकट हुए सामने, ये तो उनका गला भी अवरुद्ध हो गया, शरीर कांपने लगा, जो सात्विक अष्ट सात्विक का विकार उन्हें आने लगा भगवान को देख करके, और उन्होंने कुछ कह नहीं पाई, मौन रहे।
कुछ नहीं बोल पाई। तो फिर कुछ कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपने को स्थिर किया, फिर अपने को शांत करके भगवान से कुछ प्रार्थना करने लगे। फिर ऐसे तो पूरी प्रार्थनाएं हैं बहुत सारी, किस प्रकार भगवान आप सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं, किस प्रकार आप विश्व का पालन करते हैं और देवताओं को किस प्रकार आप स्वीकार करते हैं। और माता दीदी को ये सांत्वना दी, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूँ, मैं श्वांश से मैं, उनकी इच्छा था भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए। तो मैं तो कश्यप मुनि ने उनके, ये तो पहले हम लोग को जानते किस प्रकार 3 जन्म में अब बनेंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा भी इस पर भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव अदिति कश्यप वो बनेंगे। तो इस प्रकार ये उसके पश्चात भगवान किस प्रकार गर्भ में आएंगे, अदिति के गर्भ में कश्यप मुनि के वीर्य के माध्यम से किस प्रकार प्रवेश करेंगे अदिति के गर्भ में, और ये सारी पूरी डिटेल बताया गया है। अगर पढ़ेंगे इसको तो पूरी दोनों ने किस प्रकार तो जब भगवान अदिति के गर्भ में आए तो सारे देवताओं ने, उनको पता चल गया भगवान आके अदिति माता के गर्भ में उपस्थित है। तो सारे देवता ब्रह्मा सब लोग आए, भगवान का गर्भ स्तुति की। तो थोड़ा सा गर्भ स्तुति करके फिर हम लोग आगे, क्योंकि वामन देव आविर्भाव होंगे तो भगवान आविर्भाव होंगे, इतने समय हम लोग देखते हैं। श्री ब्रह्म उवाच जय उर्गाय भगवान उरुक्रम नमस्तुते, नमो ब्रह्मणे देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान आपकी जय हो, आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं, आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के 3 गुण के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपका पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपुष्ठाय शिविष्ठाय विष्णवे, सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदय में भीतर स्थित हैं। तीनों लोग आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोगों से परे, तीनों लोगों के फिर भी वो परे। पहले आप कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सृष्टा को नमस्कार करता हूँ जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का प्रार्थना, फिर वामन देव श्री सुखदेव वाच ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान का यशगान किया
किस प्रकार भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी बोला, इत्थं वीरेंच स्तुत कर्म वीर्यं पादुर्भुवा मृतभुरदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रम विशंगवास नलिनायते क्षण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों पर पराक्रम का यशगान कर रहे थे, तो भगवान जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वे अदिति के गर्भ में प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियां जैसे लग रही थी। श्यामा बदातो यशराज कुंडल तिसोल्ल सच्ची वदनाम्बुज पुमान शिवश्च वख्या वलयांग दोल्लस किरीटी किरीटी कांची गुणचारुपुरा। भगवान का शरीर सांवले रंग का था, समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमल मुख चमक मकराकृति जैसे कान में कुंडल सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वक्षस्थल पर शिवस्य का चिन्ह था। वे कलायों से कंगन पहने थे, फिर मुकुट लगाए थे। उनके कमरे में एक अर्धनी थी, छाती के आसपास जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों का पायल सुशोभित कर रही थी। ये बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान लग रहे थे सुंदर जब प्रकट हुए। और क्या हुआ, भगवान प्रकट होने के बाद उस समय और स्थिति पूरी चतुर्पार्श्व किस प्रकार स्थिति बना। जिस प्रकार भगवान प्रकट होने पर सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपनी जगह में थे और सारे ऋतु, सारे वृक्ष, पुष्करिणी, समुद्र कितने कैसे कैसे बन गया था, इतनी सुंदर वातावरण बन गया था उसका भी। यहाँ दिशे प्रसदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहुष्टा ऋतवो गुणान्विता दोरंतरिक्ष दितिरग्निजिह्वा गावो दिजासः संज्ञा हर्षुर्नगाश्च। सभी दिशाओं, सारे दिशाएं, नदी सागर जैसे जलागरों में तथा सबके हृदय में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। सारी दिशाएं और सागर जितने सारे पुष्कर सब में पूरी प्रसन्नता छा गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने वाले लगी तथा उच्च लोक ब्रह्म बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गाय, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। ये हर्ष पता कैसे चलेगा, ये सब खुश हैं। लोग पता कैसे चलेगा, गाय खुश है, वृक्ष खुश है, दिशाएं पूरी खुश है, ज्यादा दूध आ जाएगा और दिशाएं पूरा प्रसन्न है, कैसे लगेगा। हाँ, सुंदर हवा आएगा, बहुत अच्छा सुंदर हवा आएगा। वृक्ष सब इतने प्रसन्न हो गए थे क्योंकि भगवान का आविर्भूत देख करके पूरे सारे लोग। तो श्रृणायं श्रवणद्वादश्या मुहूर्ते अभिजिते प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्च कुंस्त जन्मं दक्षिणम। श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था, आज श्रवण द्वादशी है ना, आज श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। वामनदेव भगवान की जय। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि आदि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए।
सब सब दानी बन गए दान देने के लिए। अपने जो भी अपने सामर्थ्य से बहुत सारे चीज दान देने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ लिखते हैं, नक्षत्र ताराद्या शब्द की व्याख्या है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, इस प्रसंग में तारा का अर्थ है लोक या ग्रह, एवं आद्या का अर्थ है इत्यादि। विशेषकर वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ। तारों ग्रहों से पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतः वैदिक कथन अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद के यह मानना है कि चंद्रमा पृथ्वी के निकट सबसे निकट स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जिस क्रम में विश्वभर के लोग सप्ताह के दिनों में नाम लेते, रविवार सोमवार ये सब, तो ये एक मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, वस्तुतः वेदों के अनुसार द्वादश्या सविता तिष्ठम् मध्यादीनागतो नृप बीजया नाम सा प्रोक्ता यस्या जन्म विदुर्हरि। हे राजा, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। ये अभिजीत नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में भगवान को प्रकट हुए थे। जैसा कि और ये सूर्य कहाँ थे? पूरी मध्य में थे, मतलब पूरा बराबर, जब पूरा दिन का पूरी। और जैसा कि विद्वान को पता है कि यह द्वादशी विजय कहलाती। शंख दुंदुभयो नेदुर मृदंग प्रणवानका चित्रवादी त्रतुर्याणाम निर्घोषस्तुमुलो अभवत। शंख ढोल पण मृदंग तथा आनक बजने लगे। इस तरह अन्य विविध वाद्य यंत्र अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। पिता प्रीता च अप्सरा अनुत्यन गंधर्व प्रवरा जगुः तुष्टुभुः मुनयः देवा मनवः पीतरो अग्नयः। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं नृत्य करने लगे, गंधर्व नाचने लगे, मुनि गाने लगे, और मुनि देवता मनु पितर गण अग्निदेव ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां करने लगी। इस प्रकार दृष्ट अदितिस्त निज गर्भ संभवं परम पुमास मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज योग मायया प्रजापति शाहम जयेति विस्मिता। जब अदिति ने देखा कि भगवान उनके अपने गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रसन्न हुए। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय करने लगे। तो इस प्रकार तम बटु वामनं दृष्ट्वा मोदमान महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में धारण किया, उसके बाद फिर द्विभुज हो गए, वो छोटे। तो द्विभुज जब ऋषियों ने भगवान ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो निश्चय ही प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान तथा जन्म संस्कार संपन्न किया। तो अभी एक के बाद एक सब लोग चढ़ाएंगे, दान देंगे, क्योंकि सब लोग भगवान के लिए कुछ कुछ। तो यहाँ पर सब वर्णन है। तस्य उपनियमानस्य सावित्री सविताव्रती बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो अददात। तो सर्वप्रथम वामन देव यज्ञ संस्कार के समय सूर्य देव ने गायत्री मंत्र दी और भगवान को क्या दे, लेकिन देखो भगवान को फिर भी भगवान को क्या दे, हम सब खा जाए।
लोग बोलते हैं हाँ भगवान सब तो उन्हीं का है, लेकिन ये देखो जान देवता जानते सब उनकी है, भगवान को क्या हम दें, लेकिन फिर भी देना चाहिए, फिर भी नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। अब तो मंत्र ये सब उनसे सब कुछ आया, लेकिन फिर भी वो जानते भगवान भगवान हम क्या, लेकिन फिर भी जिस प्रकार पुत्र पिता को देते हैं तो पिता खुश होते हैं। तो इस प्रकार पहला गायत्री मंत्र ने सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र दी, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान की और कश्यप मुनि ने मेखला कौपुनी जैसे बनता है वो उसमें दद्दौ कृष्णाजिनम भूमि दंड सोम वनस्पति कौपिनाच्छादतं अकौपिनाच्छादनं माता दोच्छरणं जगतः पते। माता पृथ्वी ने पृथ्वी माता दौ कृष्णाजिनम भूमि, कृष्णाजन कृष्ण मुर्गचरण कौन दिया, माता पृथ्वी माता ने दिया। दौ कृष्ण जिनम भूमि दंड सोम वनस्पति, दंड कौन दिया, डंडा के चाहिए ब्रह्मचारी के लिए डंडा चाहिए ना, डंडा सोमदेव चंद्रदेव ने दिया। जो ब्रह्मचारी का दंडा, और कौपुना छदनम माता, फिर माता ने कौपुनी पहनाया, माता अदिति, और दोछन्न जगतः पते, और लास्ट क्या रह गया, जो जगत के पति कौन है। यहाँ पर जगत स्वर्गलोक का अधिपति देवता, उन्हें इंद्रदेव ने क्या दिया, छता, छता दिया, अम्ब्रेला दिया। कमंडलम वेदगर्भा कुशान सप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्य विवाभयात्मनः। हे राजा, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया, कमंडलू देवगर्भ, वेदगर्भ से वेदगर्भ, कमंडलू जो वेदगर्भ, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया। कुशान सप्तर्षियों ने कुशन सप्तर्षयो ददु, कुश सप्तर्षियों ने उनको कुशा दिया। अक्षयमाला महाराज, अक्षयमाला माला एक दिया, कौन, माता सरस्वती ने उनको एक माला, रुद्राक्ष की माला मिलती। तस्मा इतुपनीताय यक्षराट पत्रिका मदात भिक्षम भगवती साक्षात उमा अदात अंबिका सती। तो वामन देव को जब इस प्रकार वामन देव ने यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका, यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका, उनको माला मिल गया, कुशा मिल गया, मुर्गचर्म मिल गया, डंडा मिल गया, छतरी मिल गया, मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ मिल गया, संस्कार हो गया। पहला भिक्षा, क्योंकि मतलब ब्रह्मचारी है ना, पहला भिक्षा पहले भिक्षा पात्र भी चाहिए। कमंडल तो ये पानी का, ये नहीं है भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र और होता है, कमंडल होता है, एक भिक्षा पात्र होता है। भिक्षा पात्र ने कौन दिया, कुबेर, कुबेर यक्षरा, इसलिए यहाँ यक्षराट पात्रिका मदात, यक्ष के जो अध्यक्ष हैं कुबेर ने, यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया, एवं पहला भिक्षा माता भगवती पार्वती ने दी। स ब्रह्म वचसे नैवं सभासं भावितो बटो बंभर्षि गण संजुष्टाम अत्यरोचत मारिषः, अति अरोचत मारिषः। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस बुरी
पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगे, इतने सुंदर लगने लगे, तेज उनका प्रकट किया। उसके बाद उन्होंने कुछ यज्ञ संपन्न किए। उसके पश्चात तो उन्होंने अभी उन्होंने तो सब विदित है किस प्रकार बलि महाराज ने पूरा यज्ञ कर रहे थे, पूरी जीतने के लिए सब पूरा, ऐसे तो जीत गए थे और लेकिन ये लास्ट यज्ञ था। इस प्रकार उन्होंने, तो भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मण के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो परम पूर्ण भगवान बलि महाराज की अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां पर चल पड़े। प्रत्येक डग भरने के साथ उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। छोटे थे बटु ब्राह्मण, और जब प्रति पग पग पर चल रहे थे, पूरा पृथ्वी को डगमगाने लगा, पृथ्वी हिलने लगा। तम नर्मदायास्तट उतरे बले यम रुचि रुति जस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्त्ययन्तो भृगवः कस्तु क्रतुतमं व्यचक्ष्य तारादुदितं यया रविम्। नर्मदा नदी के तट पर ये भृगुकच्छ, जहाँ भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में, जहाँ ये भृगुवंशी ब्राह्मण ने उनके लिए यज्ञ करा रहे थे, वामदेव पुरोहित थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये वर्णन आया है, व्यचक्ष्य तारा उदितम यथा रवि, जिस प्रकार रवि उदित हो गए, ऐसा ऐसे तेज उनका वामदेव का तेज निकल रहा था, जिस प्रकार तो वहीं उदित हो गए जाकर। तम ऋतिजम यजमान सदस्या अत तिशो वामन तेजसानुप सूर्य किलायाच्युतवा विभावशु सनत कुमारवथं दिदुर्खया कृतो। तो हे राजा वामनदेव ने, वामनदेव के चमकील तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजीहीन हो गए। वे परस्पर पूछने लगे, ये कहाँ साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव यहाँ पर आ गए, इतना तेज कहाँ से। जिस प्रकार सत्राजित ने मणि लेके आ रहा था, सब लोग बोले अरे सूर्यदेव आ गए। भगवान बोला अरे सूर्यदेव नहीं। भगवान को पता था, भगवान देखे नहीं थे। जब वो आ रहा था रास्ते में, सब लोग बोले सूर्यदेव प्रभु आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सूर्यदेव आ रहे हैं। सूर्यदेव नहीं, हो तो वो मणि लेकर के सत्राजित आ रहा है, वो सूर्यदेव नहीं। इथं सहिष्णेषु भृगुस्वने कधा वितर्कमाणं भगवान् वामनः छत्र सदंडं सजलं कमंडलु विवेश विभ्रम द्वयमेधवाटम्। तो जब भृगुवंशी पुरोहित उनके शिष्य उनके अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे, नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन कोई अभी उसमें आ नहीं, मतलब। तो भगवान वामनदेव हाथ में दंड छाता और कमंडल ले करके अश्वमेध यज्ञशाला में उपस्थित हो गए, प्रविष्ट हो गए। और यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन, किस प्रकार उन्होंने ये सब पहने थे और किस प्रकार वो चमक रहे थे वामनदेव, इसका ये सुंदर वर्णन आ रहा है। तो हम लोग यजमानः प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमं रूपानुरूप वयवं तस्मा आसनमाहरत्। जब इन्होंने देखा पूरी इतने सुंदर बालक, ऐसे तेजयान ब्राह्मण बालक, तो वामनदेव देखकर प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता में होड़ लग रही थी, इतने सुंदर थे, प्रति अंग इतने सुंदर थे। तो बलि महाराज ने उनको आसन दिया
और उनके चरण कमल को धो करके क्या शु अभिनंद्य पादौ भगवत बलि अवनीज्य अर्चयाम आस मुक्त संग मनोरम। इस बार बलि महाराज ने उनके पांव को धोए और चरण कमल को धो करके पूजा की। तत्पाद शौच जन कल्मषापहम, कितना सुंदर श्लोक देखिए। तत्पाद शौचम जन कल्मषामहम सधर्म विमूर्धं ददात सुमंगलम यदेव देवो गिरिशश्चंद्रमौली दधार मूर्धना परया च भक्त्या। यहाँ पर देखिए तत्पाद शौच जनकल्मषाम, भगवान के चरण कमल को धोने से प्राप्त जल, ये देवताओं में जो श्रेष्ठ ललाट, देवताओं में श्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का चिन्ह धारण करने वाले शिव जी विष्णु के अंगूठे से निकलने वाली गंगा जल के अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते। जो देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी, जो जिनके चरण कमल में निकली गंगा का, क्योंकि वही वामन देव ने अभी फोड़ेंगे सबको पूरी छेद करके पानी वहां इस प्रकार पूरा सारे अंतरिक्ष को उन्होंने छेद डालेंगे। धार्मिक सिद्धांतों से भिन्न होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञान था। फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते उन्होंने भी भगवान के चरण कमल के प्रक्षालन के प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। बलिर्वाच, बलि महाराज ने स्वागतम ते नभस्तुभ्यं ब्रह्मन् ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपस्साख्यात् मन्ये त्वार्य पपुर्धरम। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपकी ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते। अद्य न पितर तृप्ता अद्य न पावितं कुलम अद्य श्रेष्ठम कर्तुरायम यद भावानगतो। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे। मेरे सारे पूर्वज तृप्त हो गए, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया। सारे हम जिस यज्ञों कर रहे थे आपकी उपस्थिति में ये पूरा हो गया। सचमुच वास्तविक भगवान किस प्रकार अभी लोग सोचते हैं ये पूरा बेकार कर दिया भगवान ने आकर, लेकिन वास्तविक भगवान जहाँ उपस्थित तो बलि महाराज ने देखो, इसलिए बलि महाराज कितने महाजन। अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि द्विजात्मजत्वचरणावने जनै हताहसो बाभिर्यं चतु भूरहो तथा पुनीता तनुभी पदैस्तव। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्र अनुसार प्रज्वलित हुई और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पापों कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणामृत के स्पर्श से समस्त जगती तल पवित्र हो गया, मतलब सब पूरी पवित्र हो गया। तो अभी बहुत सारे अभी वामन देव को अभी बलि महाराज ने प्रार्थना करके अभी उनको ये पूछ रहे हैं, यद यद बटुबान शशि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर कहे। आप बोल रहे हैं आपको क्या चाहिए, विप्रसुता चाहिए, छोटा सा एक तो लड़की चाहिए। ये अभी बलि महाराज पूछ रहे क्या तुमको चाहिए। गा कांचनम गुणवद धाम पुष्ट, क्या आपको गाय चाहिए, घोड़े हाथी पूछ क्या चाहिए। तथार ने
तथा न पेयमुदवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धास्तु रगान गजानवान रथास्तथारहर तम संप्रतीक्षा। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझ में कुछ मांगने के लिए आए हैं, अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के स्वरूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। तो ये फिर सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार फिर उन्होंने शुरू किए श्री भगवान किस प्रकार बोलते, बहुत सुंदर वामन देव का बहुत सुंदर ये उक्ति है। भगवान जो बोलते हैं ना, पूरा सुनना चाहिए भगवान का वचन। श्री भगवान वाच बचः तब एतत् जनदेव सुनोनतम कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाण भुगवः सापराये पितामह कुलवृद्धं प्रशांतः। भगवान का हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुमने वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज, जो शांत एवं सम्मानीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और तुम और ये धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। क्योंकि बलि महाराज कितनी सभ्य, कितने सुंदर, आप बताओ कितने ये से उन्होंने सत्कार किया। जो बात देखो, सब लोग जो अभी वो शुक्राचार्य लोग आएगा अभी उनका पूरी कथा, लेकिन बलि महाराज उन्होंने अपने कितने उन्होंने वे तुम्हारी वंश के आचरण, लेकिन भगवान सबको देखो सुंदर बात बोल रहे हैं। वो भृगुवंशी मतलब शुक्राचार्य लोग को सबको उन्होंने बोल रहे कितनी सुंदर है तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे सब लोग कितने तुम लोग सुंदर हो, तुम लोग कितनी अच्छे हो और तुम्हारे आचरण के अनुरूप हो, तुम्हारे वंश के अनुरूप तुम्हारा आचरण। प्रहलाद महाराज कितने सब कितनी महाजन है स्वयं। भगवान बोले न ही एतस्मिन् कूले कश्चित सत्व कृपण पुमा। भगवान बोले आपके कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मे ही नहीं हुआ जो कृपण हो। कृपण मतलब कंजूस मखीचू, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आपका कुल तो ऐसे प्रत्याख्यात प्रतिश्रुत्य यो बाधात दिजात है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे कोई नहीं, कोई भी आपके घर में परिवार में कोई ऐसा नहीं ब्राह्मण को दान देने के लिए कोई हिचकाया और दिया नहीं। आप लोग का परिवार ऐसा है और कोई ऐसे आपके वंशज जैसे कोई नहीं वचन दे करके उसको पूरा ही नहीं किया। भगवान ने मतलब व्याकरण तैयार करने धीरे 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 बहुत मतलब तो जयदेव गोस्वामी ने जो लिखा था, छलयसी विक्रमणे बलि मद भूत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशव धृत वामन रूपम जय जगदीश हरे। तो ये सुंदर छलयसी विक्रमण बलि मत छलेंगे अभी बलि महाराज को। छलयसी विक्रमण बलि अद्भुत बामन पदनख नीरजनित, फिर पांव से किस प्रकार सारा पूरी पदनख नीरजनित जना पावन, पूरी त्रिभुवन 14 भुवन को पूरी त्रिभुवन को पूरी पावन करेंगे अपने जल से। यहाँ भी भगवान ऐसे भगवान फॉल्स गुण कीर्तन नहीं कर रहे, वास्तविक प्रहलाद महाराज का वंश ऐसा था। प्रहलाद महाराज स्वयं ऐसे थे और उनके पूरी वंश जैसे, इसीलिए नासंति तीर्थे युधिजा चार थिनार्थी ताहा परांग खाये तो मनस्विन नृप युष्मत कुले यद्य ससाम लेना प्रहलाद उद्गति यथोडुपखे। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा नहीं
कोई ऐसा क्षुद्र हृदय वाला कोई राजा ऐसे जन्म नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थस्थान में ब्राह्मणों को मांगने पर दान ना दिया, युद्ध भूमि में क्षत्रियों लड़ने से मना किया। ऐसा नहीं भाग के चले गए, जो ललका रहा है लड़ने के लिए उसको छोड़ दिया, नहीं। और ब्राह्मणों को कभी दान दिया नहीं होगा। तो तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और ही जसच है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। यतो जात हिरणाख्य शरणैक हम इमाम महिम प्रतिवीरम दिग्विजय नाविदंतः गदायुधः। तुम्हारे ही वंश में हिरणाक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता से सारी पृथ्वी पर घुमाया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जिसे पराजित कर सके। ऐसा मतलब महाराज उनका कुल को गुणगान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए, कोई उनका जैसे वीर नहीं मिला, नाम के सब आ गया था। ऐसे आपका कुल में ऐसे ऐसे भी रथी हुए सब। फिर भगवान इस यहाँ पर सब कुछ बोल रहे हैं, किस प्रकार प्रहलाद देव ने सबको याद दिला रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान वामनदेव ने उनके पूरी पूर्वजों का गुण कीर्तन किए, हिरण्यकशिपु का, हिरण्याक्ष का। ये प्रसंग को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। उन्होंने पूरी सबको किस प्रकार उन्होंने अब यहाँ बलि महाराज, फिर क्योंकि ये बलि महाराज का कुल, बलि महाराज का पितामह, उनका सबका गुण कीर्तन करने के पश्चात भगवान फिर बलि महाराज को, जब बलि महाराज ने शुरू किया श्री बलिर्वाच। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, वाचस्ते वृद्ध सम्मत, वचन मतलब हे बालक, लेकिन आपका भाषा देखो, वाचस्ते बुद्ध सम्मता तुम बाल बालिसम्मति स्वार्थम प्रति बुद्धो यथा। लेकिन आप तो मतलब बालक जैसा, लेकिन उपदेश तो वयोवृद्ध जैसा, पुरुषों जैसा आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है। देखो इतना बलि महाराज बोल रहे हैं, हाँ, समझ लिया ये तो साधारण बालक नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना कल्याण समझ नहीं पाते। जैसे बालक अपना कल्याण समझ नहीं पाता है, छोटे छोटे चीज को मांगता है, ऐसे तो ऐसा तो ऐसा तो अतः तुम्हें अपने हितकारी तरह आपका ज्ञान नहीं है क्या? किसी में आप जिसको बालक का हित नहीं होता, वो छोटे छोटे चीज को पकड़ता है, वो यही चीज हम लेके, लेकिन आपका अभी भी ज्ञान नहीं है। भगवान देखो, भगवान का माया, युग माया, भगवान का देखो, ये तो बलि महाराज ये लोग सब महाजन है, भगवान का माया शक्ति उनको नहीं, युग माया उनको ये कर सकता है। थोड़ा ये लीला कैसे ये करते हैं। माम बच भी समाराध्यम लोको नामे कमीश्वरम पदत्रयम वृणेते यो अबुद्धिमान दीपदा सोसम। तो बलि एक्चुअली हम लोग यहाँ उन्होंने बोला था, बलि महाराज ने, वामन देव ने उनको 3 पग भूमि मांगा था। मुझे कुछ एक्चुअली ये चला गया, ये हम लोग इसमें तस्मात् त्वात्, यहाँ पर जो तस्मात् त्वतः महीम ब्रूणे अहम बरदर्शमात् पदानि त्रीणि दैतेन्द्र समितानि पदा मम। हे दैतेन्द्र, हे दैत्यों के, हाँ दैतेन्द्र, दैत्य का राजा, मुझे मेरी पाँव में 3 पग भूमि मुझे चाहिए। दैतेन्द्र समितानि पदा मम, त्रीणी, मुझे 3
पग, मेरी पाँव में 3 पग भूमि मुझे चाहिए। तो इसी के उत्तर में उन्होंने यहाँ बलि महाराज ने बोल रहे आप वास्तविक बलि महाराज ने जब ये तुम केवल 3 पग भूमि मांग पर आते हो, तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते। तुम 3 पग तुम जान 3 पग में क्या होगा, मैं तो तुमको सारा पृथ्वी का दीप दे सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड 3 विभागों का मैं स्वामी। माम बच भी समाराध्य लोकानाम में कमीश्वरम पदत्रय वृणीते। मैं तो पूरी पृथ्वी का पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ। ये 3 पग भूमि क्या आपके लिए जो ये बुद्धिमान मुझे, इसलिए आप मुझे बुद्धिमान नहीं लगते। मैं पूरी एक 3 पग भूमि क्योंकि 3 विभाग का मैं स्वामी हूँ, ब्रह्मांड के 3 विभाग का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मैं आपको दे सकता हूँ एक। और एक दूसरी जो शब्द बोले इसमें थोड़ा सा बलि महाराज का बोले, मेरे पास आकर के फिर आप दूसरे के पास जाना नहीं पड़ेगा। मेरे पास दान लेने के बाद फिर आप दूसरे के पास जाओ, ये नहीं है। मेरे पास है, मैं पूरा सब कुछ कर दूंगा आपका, और फिर दूसरी पास जाएगा तो फिर क्या फायदा है। मेरे पास आया नौ पुमान मामू प्रवर्ज्य भूय या चितुमर हति तस्माद बुद्धि करीम भूमि बटो काम प्रतीक्ष में। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उससे अन्यत्र कुछ भी मांगने के लिए आवश्यकता नहीं होती। अतएव चाहो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितनी में तुम्हारा आवश्यकता पूरी हो सके। श्री भगवान उवाच। भगवान बहुत सुंदर बात अभी बताए, सबके लिए ये शिक्षाप्रद है। श्री भगवान उवाच यावंत विषया प्रेष्ठः त्रिलोक्यम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं। भगवान ने कहा, हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं है, हरि बोल, जिस मनुष्य के, ये भगवान का बात सुनो घनश्याम। भगवान ने बोल रहे हैं, हे बलि महाराज को बोल रहे हैं। बलि महाराज ने बोला, अरे 3 पग भूमि लेके क्या करेगा, पूरा पूरा दे देता हूँ, पूरा आओ, किस जब जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। भगवान क्या यहाँ बोल रहे हैं, हे राजा, जिस मनुष्य के इंद्रियां बस में नहीं है, उन्हें तीनों लोगों में इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। तीनों लोगों का सब कुछ दे दो, धन वैभव स्त्री ऐश्वर्य सब दे दो, लेकिन जो मन इंद्रियों पर जो जिसका वशीभूत नहीं हो, फिर भी 3 लोगों का सामग्री पाकर भी वो संतुष्ट नहीं हो। ये सच है। आज जो लोग पूरी कितने जीवन लोग ले जाते हैं, इसी जीवन में ये नहीं मिला तो अगले जीवन फिर ऐसे ऐसा, उनको संतुष्ट नहीं होता। तो त्रिभी क्रमे रसंतुष्टो दीपे नापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्त दीप वरिष्ठया। बोल रहे हैं, पूरा 7, अगर मैं 3 पग भूमि पर मैं संतुष्ट नहीं हो पाता, 9 वर्षों से युक्त 7 दीपों को मैं एक दीप को पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं 3 पग भूमि संतुष्ट नहीं, मतलब पूरा एक दीप को पाकर। इसीलिए अगर एक दीप मुझे मिल जाता है, फिर मैं फिर दूसरा दीप पाने के लिए, यही तो है। पूरी राजाओं ने कितनी लड़ाई करके हम ये देश जीत लिया, ये देश जीत लिया, सम्राट पूरा चाहते जीतने के लिए, पूरी पृथ्वी जीतने पर भी वो संतुष्ट नहीं होते। ये दिखा गया एक के बाद एक। तो इसलिए अभी एक दीप जीता, फिर और दूसरी आशा रखेगा, फिर आशा दूसरा दीप जीतने के लिए आशा रखेगा, तो फिर असंतुष्ट रहेगा। संतुष्ट कहाँ रहेगा। सप्तदीप अधिपत
प्रत्ययः नृपा वैन्य गदाय वैन्य गयादय अर्थे कामैर्गता नान्त तृष्णया इति न श्रुतम। इसलिए हमने सुना है, यद्यपि महाराज पृथु, महाराज गए जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्होंने ना तो संतोष प्राप्त हुआ। पृथ्वी महाराज ने पूरा पृथ्वी को ये कर लिया। गए पृथ्वी महाराज से पहले जो थे उनके पिता पृथ्वी महाराज, उनके गए के शरीर से ही ये करके थे बैंड बैंड तो वो लोग अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाए, उनको संतुष्ट नहीं हो पाया। यद्रुच्छपर्णेनम संतुष्ट वर्तते सुखम ना संतुष्ट स्त्रीभिर्लोके रजितात्मपसादिते। तो इसलिए यहाँ मनुष्य को अपनी प्रारब्ध कर्म से, जो अपनी पूर्व कर्म से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो प्रारब्ध कर्म से जो जितना मिलता है संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वे ये कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वो तीनों लोगों को भी पाकर सुखी नहीं होता। तो इसलिए भगवान यहाँ पर वो दे रहे हैं इसका कारण, पुंस अयम संश्रुते हेतु असंतोषो अर्थ कामयो यदृच्छयोपपर्णेनम संतोषो मुक्त स्मृता। भगवान बोल रहे हैं कामेच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक धन पाने की इच्छा से भौतिक जीवन में असंतोष उत्पन्न होता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। कारण जन्म मृत्यु का चक्कर यही असंतोष है। ये पाएगा, ये हो नहीं पाया, फिर अगले जन्म, ये इस जन्म में ऐसा नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया, ऐसे 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 मर गया भज गोविंद। मुझे तो पैसा नहीं मिला, बैंक अकाउंट भरा नहीं, और फ्लाइट में बैठ नहीं पाया। लोग ऐसे ही बोलते हैं। या अच्छा पत्नी नहीं मिला, शादी नहीं हो पाया, सूखा ब्रह्मचारी पड़ा। तो कभी कभी ऐसे 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 मन में अगर ऐसे द्विविधा में लोग रहेगा, और ऐसा में राजा नहीं बन पाया, लोग को ऐसे रहता है। या ब्राह्मण नहीं बन पाया, कुछ भी हो, कभी कभी बोलते मैं अच्छा कुल में जन्म नहीं हो पाया, अच्छा रूप नहीं मिला, अच्छा धन नहीं मिला, अच्छा सौंदर्य नहीं मिला। तो ये जितने सारे अगर हम मन में ये रहेगा, फिर भगवत धाम हम लोग जा नहीं पाएंगे। इसलिए जिस स्थिति में जो हम मनुष्य बने यही बड़ी बात है। मनुष्य बन के आए, मनुष्य होकर किसी कुल में लगने भजन नहीं करता, कुल क्या करेगा? अच्छा कुल में हमको भगवान ने जन्म दिया, अगर हम भजन नहीं किया, कुल क्या रखा करेगा हमको? शास्त्र में वर्णन है, कुल तो खत्म, कुल 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 की वजह से क्या उधार हो जाएगा? नहीं। रावण तो अच्छा कुल, विश्रमानंदन, विश्रवा कुल में इतना श्रेष्ठ कुल में रावण ने जन्म होता, क्या हुआ? दुरुपयोग किया ना। इसीलिए कुल रक्षा नहीं कर सकता। जिसमें जहां है अगर भगवत भजन करते, यही हमारा सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए यहाँ बार बार इसी के कारण कि वह असंतोष रहते हैं। चिंता मत करो, आज तो 10:30 बजे तक चलेगा, तो ऐसे ही बैठो। हाँ आज अच्छा, वो शाम को करेंगे। अब तो इनका तो पहले आविर्भाव खत्म होने दो, अभी भगवान का तो बात खत्म। वो तो ये बड़ी लंबी, ये तो कितने दिन का कथा है, महीना भी करेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आप लोग हर साल हम लोग इस बार को बार बार सुनेंगे तो कम से कम मन में ये बैठेगा, बलि महाराज ने क्या कहा था, वामन भगवान ने क्या कहा था। उनका कथोपकथन बहुत सुंदर है। ये कितने उपदेश हैं, क्या हम लोग क्या अब तक सुने? भगवान ने क्या बोला? अगर 3 पग भूमि में संतुष्ट, पहले क्या बोले? जिनका इंद्रियां वशीभूत नहीं है, वो कितने भी धन उसको मिले, 3 राज्य, 3 लोग, 1 द्वीप भी मिल जाए सप्तद्वीप से, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। आशा करेगा और मेरे को क्या हुआ, अब तो
दूसरा दीप मुझे मिला नहीं, तीसरा दीप नहीं मिला, चौथा दीप नहीं मिला, अभी क्या होगा? अब वही होता है। अभी मर्सिडीज कार है, अरे कहाँ, फिर वो बोल रहा है भाई मुझे तो, और जब देखता है चार्टर्ड चार्टर्ड का चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के जाते हैं लोग, अपना अपना स्वयं ना अपना फ्लाइट है। अरे वो कहाँ, हम उधर जाएंगे वो फ्लाइट में, अपना परिवार लेके बाद उधर जाएंगे फ्लाइट, ऐसे ना, फिर कुछ एक शिप बुकिंग करके लेके चलते हैं। तो इस प्रकार ये तो रहेगा पूरी जीवन भर, ही तो रहेगा पूरी। अगर जिसका लक्ष्य कृष्ण नहीं है, उनका यही लक्ष्य रहेगा। ये जब तक रहेगा तब तक फिर जन्म मृत्यु में चक्कर। इसलिए प्रारब्ध में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहने वाला इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। यदृच्छो यदृच्छोपरिणाम संतोषो मुक्त स्मृत। अगर जो भगवती इच्छा से यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भगवती इच्छा से जिस उसमें संतुष्ट जो रहता है, इस जगत से वो भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए वो वास्तविक योग्य है। हाँ, भगवत इच्छा से जो मिला है, 2 रोटी मिला, आज यही मिल गया, 2 रोटी था तो ऐसे तो कुछ हमारे पिता कहा करते थे, पिताजी यही मिल गया बहुत है। लोगों को इतना भी नहीं मिलता, बहुत जगह में इतना भी नहीं है ना, बहुत जगह में इतना भी नहीं मिलता रोटी। और अरे हाँ, हम लोग क्या एड़ते हैं, इतना बेकार कुछ नहीं बना, अरे फर्स्ट क्लास बनाओ, चकाचक घी लगा, आज चकाचक परोठा, आज चकाचक पूरी होना चाहिए, पर पनीर सब्जी। अरे भाई जो मिल गया, हाँ कभी मिलता है, कभी मिलता नहीं, जब पूरी फेस्टिवल होता है मिलता है, और कभी भी सूखा रोटी भी मिलता है, और कभी भी राइस दाल सब्जी चपाती मिलता है। जो इतना ही मिल गया संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ यदृच्छालाभ संतुष्ट आ गया। तेजो विप्रस्य वर्धते, ये बहुत सुंदर श्लोक है। यदृच्छालाभ संतुष्ट, यदृच्छालाभ संतुष्टस्य तेज विप्रस्य वर्धते तत् प्रशाम्यति असंतोषात् अम्बसा इव अशुश्रूक्षणी। जो ब्राह्मण प्रारब्ध से जितने भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, वो आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर वृद्धि करता रहता है। ये की है, ये सूत्र है। जो ब्राह्मण भगवत इच्छा जो काम, जो ब्राह्मण प्रारब्ध से, हमारे प्रारंभ से जितनी मिलता है, आज इतना मिला ठीक है, आज मुझे ये चीज मिला ठीक है, उसमें संतुष्ट है, मुझे इतना सम्मान मिलता है ठीक है, इतना ज्ञान है, इतना जो भी है, हाँ उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक चीज में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किसमें? वो जब भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथा सुनना, इसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, इसमें लोग रहना चाहिए। और सब चीज में हाँ जितना मिल गया ठीक है, खाना पीना, इसमें आध्यात्मिक शक्ति ने निरंतर वृद्धि करता रहता है। जो जितना प्रारब्ध से जितना भी प्राप्त होता है उसमें, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती है। जो असंतुष्ट है उसका, ब्राह्मण का वो ऐसे, वो ब्राह्मण का धीरे 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 वो शक्ति उसका क्षीण होते चलता रहता है। जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घट जाती है, कम हो जाती है, आओ पानी छिड़केगा अग्नि में, धीरे 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 कम हो जाएगा। ऐसे अगर ब्राह्मण में ये रहेगा असंतुष्ट, तो धीरे 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 अध्यात्म की शक्ति को कम कर दे। तस्मात् त्रीणि पदार्णेव वृणेत्वदवरदर्शभात् एतावतैवं सिद्धोऽहं बीतम यावत प्रयोजनम। ये बहुत सुंदर बात बलि महाराज को बोल रहे भगवान। अतः हे राजा, दानियों में श्रेष्ठ आप में केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं। इस दान में से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हुआ जाए। जो जितनी जरूरत है, नित्यांत जरूरत है, इतना, ऐसा नहीं मैं मांग लो इतना दे दो, इतना दे दो, लेकिन मेरे इतने में जितना शिशु को हुआ। आज सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं
इत्युक्तः सहर्नाः वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम् वामनाय मही दातुं जग्राहं जलभाजन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोल चुके तो बलि महाराज हंस पड़े। इत्युक्त स हर्षनाः, खुश हो गए, हंस 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 पड़े। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये बोले बहुत अच्छा, अब तो इच्छा हो प्राप्त, जो इच्छा वो प्राप्त करो, आपका जो इच्छा है उसको प्राप्त करो। बामन देव की इच्छित भूमि देने की अपनी वचन की पुष्टि करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। विष्णवे क्षमा प्रदास्यन्त मुसना असुरेश्वरम उसुना, उसुना आगे शुक्राचार्य जी आगे उसुना, उसुना कवियों में उसुना है ना, उसुना असुरेश्वरम जानं जानम चिकीर्षितम विष्णु शिष्यम प्राह हिदांबरः। चलिए, इसमें क्या था शुक्राचार्य का, शुक्राचार्य का क्या भय था? भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए, विद्वान कितने विद्वान है शुक्राचार्य, ये भी जान लिए। ये श्रेष्ठ शुक्राचार्य तुरंत ही अपनी बल शिष्य बलि महाराज से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा, जो समझ गया ये साधारण नहीं है। लेकिन उसके उसमें शुक्राचार्य क्या कमी क्या रहा, ये सब उनको तो दे देगा, मेरे लिए क्या बचेगा? भज गोविंद ऐसे सोचेगा तो सब ले जाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा, मेरा काम क्या? सब तो मंदिर को दान दे रहे, हमारा पास तो कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पास तो बलि महाराज नहीं है। बलि महाराज के मन में देखो कुछ कितना सुंदर था, लेकिन शुक्राचार्य मन में, अरे ये सब ये भिखारी हो जाएगा तो मैं तो इसका पुरोहित हूँ, मैं मुझे क्या कुछ नहीं ठंडा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये नहीं, भगवान को दे रहा है, इतना तो कम से कम होना चाहिए, भगवान को दे रहा है, समझ ले ये भगवान है, भगवान को दे रहा है, आप सबको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। ये सब विरोचना साक्षासिको वाच भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचित पुत्र, हे विरोचन पुत्र बलि, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अभय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके ये देवताओं को हित साधने के लिए ये आया है, ये देवताओं का कल्याण करने के लिए आया है। ये तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, ये हमारा कल्याण नहीं होगा, तू भिखारी हो जाएगा, हम भी भिखारी बन जाएगा। लेकिन देखो क्या मन, कितना छोटी बुद्धि है। प्रतिश्रुतम तो ये तस्मै यदनर्थमजानता न साधु मन्य दैतानम महानुपगतो अन्यः। तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसे घातक स्थिति को अंगीकार कर रहे हो, कितना बहुत बड़ा घोर विपद को आमंत्रण कर रहे हो। मेरी समझ में यह वचन तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है, इसलिए ये अच्छा नहीं है। ये बहुत ऐसा तेज स्थानम ऐश्वर्यम श्रिय तेजो यशः श्रुतम दास्यत्याच्छिद्य सक्राय मायामान बको हरि। ये तो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, ऊपर से ये ब्रह्मचारी कुछ, जैसे ब्रह्मचारी कुछ नहीं है, ब्रह्मचारी मतलब कुछ, ये जैसे जिस प्रकार भज गोविंद ब्रह्मचारी लग रहा है, लेकिन मन में बहुत सारे कामनाएं, ये लग रहा है ब्रह्मचारी, लेकिन वास्तव में ये हरि है। तुम्हारा सारे भूमि संपत्ति सब कुछ हरण कर लेगा। ये ऊपर से तो गोरा दिख रहा है, लेकिन श्यामल लेकिन ये भीतर से काला है, इसलिए ये सब कुछ हरण कर लेगा। तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगा, ये इंद्र को दे देगा जाकर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बहुत सुंदर शब्द का, जो हरि शब्द का जो छीन लेने वाला का देवता है, यदि कोई अपना संबंध भगवान हरि से जोड़ता है तो सारे क्लेशों को हर लेते हैं। ये हरि, इसलिए चैतन्य चेतामृत बोले मन का
हरि का बहुत सारे अर्थ है। प्रेम दिया हरे मन, हाँ, प्रेम दिया हरे मन। तो वास्तविक तो अनेक अर्थ है भगवान का, हरि का नाम, लेकिन वास्तविक प्रेम दे करके ये मन को हरण करते। तो ये देखो पूरा क्लियरली शुक्राचार्य जानते थे, क्लियरली शुक्राचार्य ने गुरु होने के नाते पूरा बोल दिए उनको। त्रिभिक्रम इमान लोकान विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्व वैष्णवी दत्ता मूढ़वर्णी वर्तिष्यसे कथम। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम देने लगोगे तो ये 3 लोगों को अधिकार जमा देगा। ये 3 पग भूमि तुमसे मांगा, लेकिन ये तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तुम कैसे जियोगे? तुम कैसे जियोगे? और उसको ज्यादा चिंता है शुक्राचार्य को, मैं कैसे जियोगा? मैं हमारे बचपन में हमारा घर में आए थे कि साधु, वो इसके ऊपर कितनी सुंदर बात बोले शुक्राचार्य को ज्यादा चिंता था मैं कैसे जीऊंगा, किस मैं पूछे कैसा क्रमतो गापदे केन द्वितीयेन दिवं विभो खच कायेन महता तारते तस्य कुतो गति। सर्वप्रथम बामन देव एक पग में 3 लोगों को ले लेंगे, तत्पश्चात दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की अंतरिक्ष एक पग में तो सारे लोगों को ले लेंगे। आकाश के प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे और तब अपनी विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार कर लेंगे। तब तुम्हें उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान? ये जानता है। देखो शुक्राचार्य कितनी, इसलिए भगवान बोलते हैं पूरी कवियों में, मनन शिला में शुक्राचार्य ये पूरी भगवान को जानते थे पूरा, ये और उनका ऐश्वर्य को जानते हैं। भगवान किसी प्रकार सारा संसार को उन्होंने ले जाएंगे अपना। कौन ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु नारायण ही कर सकते। इसी निष्ठा थे नर के मन्ने यप्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य यो अनिशः प्रतिपादयितुम भवान। ये नरक का दर तुम बन जाए, क्योंकि जो प्रतिश्रुति दे करके तो देता नहीं, फिर क्योंकि तुम दिया, तुम प्रतिश्रुति दिया, यहाँ प्रतिज्ञा कर लेगा, इसलिए अगर प्रतिज्ञा करके तुम इसको देगा नहीं तो ये तुम्हारे नरक शाश्वत निवास करना पड़ेगा। तुम दे करके जवाब, तुम जो वचन दे करके वचन से पूरा नहीं कर पाएगा, असमर्था हो जाएगा। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपर्दते दानम यज्ञ तप कर्म लोके वृत्ति मतो यतः। विद्वान व्यक्ति उन दानों की प्रशंसा नहीं करते जिससे किसी की जीविका खतरे में पड़े। दान यज्ञ तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने के सक्षम हो। धर्मार्थ जसस्य अर्थाय कामाय सजनाय च पंचधा विभजन्ति पंचधा विभजन वित्तम इह अमूत्र च भवते। अतएव जो ज्ञानी होने चाहिए उसे चाहिए कि उसने संपत्ति दान को 5 भागों में विभाजित कर दे। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, कुटुंब जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति लोगों में तथा परलोक में सुखी रहता है। ये मतलब पूरा सब कर्मकांड लेके चल रहे हैं पूरा ऐसा 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 ऐसा। अभी तो टाइम है और थोड़ा सा ये करें। तो ये मतलब ये तत्व उपदेश दे के फिर आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिकल उपदेश दे। सत्यम पुष्प फलम विद्यात् आत्म वृक्ष सगीयते वृक्षे अजीवति तन्न स्यादनृतम मूलमात्मनः। वो बोल रहे हैं वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल का फल और फूल है, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष नहीं रहे तो फिर इन वास्तविक फूल फल के होने की कोई संभावना नहीं हो, क्योंकि शरीर है इसलिए तो सब कुछ है। अगर शरीर नहीं रहेगा फिर क्या करेगा? यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के कैसे बना रहे, ये भी अपना
अपना बैकग्राउंड बना रहे हैं। अगर शरीर असत्य के नींव पे भी टिका, मतलब तुम असत्य बोल दिया, असत्य भी हो जाए तुम्हारा वचन, उसमें कोई परवाह, क्योंकि शरीर तो कम से कम रहे। और शरीर ने वो तो मतलब बैकग्राउंड देख कैसे आ रहे, लेके आ रहे। अगर तुम ठीक है बोल दिया, मतलब दे दिया, तुम मन बना लिया और बोल दिया हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन अब बोलो तुम बोलो नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा तुम? ये तो सब कुछ हरण कर देगा, शरीर खत्म कर देगा। इसलिए तुम तद यथा वृक्ष उन्मूलम उन्मूला शुष्यति उद्यते अचिरात एवं नष्टानृतम सत्य आत्मशुष्यम न संशय। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। उसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता तो असत्य माना जाता है। यथा अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। पराग रिक्त रिक्तम पूर्णवाक्षरम यत् तदो मिति यत् किंचिदो मिति ब्रूया तेन दृष्टित वै पुमा वीक्षते सर्व कुर्वन् नालम कामिनम चात्मनि। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य को धनमान्य के वियोग का सूचक है। दूसरी शब्द में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि उसका धन उसे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरी शब्द में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतः जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्र तृप्ति अधूरे रहते हैं। हे कृष्ण। यहाँ आप चले विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, शुक्राचार्य ने वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र दान मांगने आए तो उसने इस प्रकार झूठ बोले मेरे पास जितना था आपको दे दिया, ये मतलब शिक्षा दे रहे। ऐसे और को सबको दान नहीं देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए अपना सर्वस्व दान में ना दे। वास्तव में ओम शब्द ओम तत्सत के लिए है। ओंकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारा के लिए, क्योंकि धन का उपयोग परम सत्य के हेतु करना चाहिए। बोल रहे ओम ये करेगा सब कुछ छिन जाएगा, दरिद्र बन जाएगा। आधुनिक सभ्यता में गरीब को दान देने की प्रवृत्ति है, ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। इसलिए यहाँ बहुत बड़ा पुस्तक लिखा। इसलिए यहाँ पर सुरक्षित उपाय उन्होंने ये बताया, अथई तत् पूर्णम अभ्यात्म यच्च नेत्य नृतम वचः सर्व नेत्य नृतम ब्रूयात् स दुष्कृति स्वसन्नृता। अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए, नहीं मना कर दो। यद्यपि यह असत्य है किंतु उससे पूरी रक्षा हो जाएगी। यह असत्य है कि तुम बोल दिया हम देंगे, लेकिन अभी मना कर दो, अरे सब दे देगा तो क्या बचेगा, शरीर नहीं बचेगा, फिर क्या कुछ, फिर सब गया सब। इसीलिए आज इतना बोल दो, सब में तो जितना था दे दिया बस, और क्या दूं, जिस प्रकार बैकग्राउंड तैयार किया। तो इसलिए दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से दान एकत्र करने में पूरी सुविधा होती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उनकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, या जीवित ही मार डालना चाहिए। स्त्रीसु नर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसाया नानुतम। ये भगवान क्या किया। न नृतम स्यात् जुगुस्पितम। ये यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी बस में लाने के लिए किसी स्त्री से चिकनी चुपड़ी बात करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में
असत्य भाषण को कभी निंदनीय नहीं माना जाता है। ये है शास्त्र में, ये है अपने गुरु ब्राह्मण। अब अगर ऐसे मतलब जब संकट में उसमें आप झूठ बोल सकते हो। ये साथ जो हास परियास ये सब वर्णन किया बलि महाराज का। ब्रह्मांड बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। श्री बलि उवाच बलिरेवं गृहपति कुलाश्चार्येण भाषितः तृष्णि भूत्वा क्षणं राजन् उवाच वही तो गुरु। हे सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। बहुत बलि महाराज का वचन बहुत सुंदर वचन है। श्री बलि उवाच सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो अयं गृहमेधिनाम अर्थ काम यशवृति यो न बाधेत कहि रुचि। बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं या आप अपने स्वयं बता चुके हैं कि धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति, यश तथा जीवी के साधन के बाधक नहीं होता। वही गृहस्थ का असली धर्म। समझ में आ रहा है ना? मैं भी सोचता हूं कि यही धर्म सही है। तो समझ में आया? धर्म जैसा कि आप कह चुके हैं कि धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति, यश तथा जीविका साधन में बाधक नहीं होता। वही 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 गृहस्थ का असली धर्म है। ये बाधक नहीं होना चाहिए धर्म। सचाहम वितलोभेन, और क्लियर कर रहे हैं, सचाहम वितलोभेनम प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्यम ददामीति प्रहलादि कितवो यथा। मैं महाराजा प्रहलाद का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर दान के लालच में अपनी वचन से किस प्रकार विचलित हो जाऊंगा? किस प्रकार विचलित हो सकता हूं? मैं किस तरह से सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूं? यह भी ब्राह्मण के प्रति न ही असत्यात् परम धर्म इति होवाच भूरि यम सर्व सोढ़ुमलम मन्ये रुत्य अली का परम धर्म। असत्य से बढ़कर पाप कुछ भी नहीं। इसी कारण से मैं एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, इसी कारण से एक बार पृथ्वी माता ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ किंतु झूठे व्यक्ति को नहीं। ना हम यहाँ बलि महाराज बोल रहे हैं, ना हम बिभेमी निरयात अधर्या न अधर्ण्यात असुखम अर्णवात न स्थान बनात मृत्यो यथा विप्र प्रलंबना। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना ही डरता जितना कि वो ब्राह्मण के ठगने में डरता। इसलिए श्रेय कुर्वन्ति भूताना साधव दुस्त्यजा शुभि दंड्य सीबी प्रभुतया कम विकल्प धरा आदि से। तो ये दधीची सीबी अनेक महापुरुष जनसाधारण के लाभ हेतु अपनी प्राण तक भी किसी भी महाराज का है। दधीची मुनि ने पूरा दान दे दिया हाडी। ये पूरी अपने प्राण को आहुति दे चुके हैं। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर नगण्य भूमि को क्यों न त्याग कर दिया जाए? मैं तो 3 पग भूमि देने के लिए, इसके लिए गंभीर सोच विचार क्या है? इतना विचार करना, इतना सोच विचार करना क्या है? तो 3 पग भूमि देने के लिए बात रखा।
बहुत सुंदर बात अभी आएगा, पूरा आपको पूरा क्लियर। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर इस श्लोक में बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निस्संदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया जो युद्ध करने से कभी भी हिचकते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास ही हर वस्तु छीन ली गई और उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान है। दूसरी शब्दों में मनुष्य को चाहिए सब कुछ छोड़कर सुजस अर्जित करे कीर्ति, क्योंकि सब कुछ तो चला गया, राज धन सब कुछ चला जाता है, लेकिन रहता है क्या? यश रहता है। अगर आप यश किससे बनता है? अच्छा आचरण, अच्छा वचन। यश कैसे बनेगा? वचन देके तोड़ देगा, यश बनेगा? अच्छा आचरण से। दिन भर रात भर खाएगा, आचरण पूरी, तो फिर ऐसे थोड़ी तपस्या होगा। तो इसलिए अच्छा आचरण, अच्छा त्याग से ही यश बनता है। तो इसलिए अगर हम सब कुछ छोड़कर सुजस वही जस ही रहता है, और तो सब चला जाता है, और तो कुछ रहता है। सुलभा युधि विप्रस्य यनिवृता तनु त्यज न तथा तीर्थ आयाते सदया ये धनंत्यज। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राण को बलि दे दिया, किंतु ऐसा अवसर विरल ही हुआ है जो किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुषों को निष्ठा पूर्वक दान दिया, प्राण त्याग कर दिया, एक धन भी नहीं दी। लोग मर जाते, धन ऐसे ही पड़ा रहता है, देते नहीं देते। कितनी लोग हैं दान के प्रति, कितने लोग है ना, मतलब मर जाएंगे इतने छोड़ा सा भी नहीं देंगे। क्या करेंगे वो धन रख, क्या हो? इसलिए यहाँ पर बोल रहे प्राण को बलि दे दिया, किंतु ऐसा अवसर मिलने पर आया जब मनुष्य किसी में अपना वंचित धन को, संचित धन किसी साधु पुरुष को निष्ठा पूर्वक दान दिया हो, जो तीर्थ स्थल की सृष्टि करता है। ऐसा साधु पुरुष तीर्थ कुर्वन्ति तीर्था, तो तीर्थों को सृष्टि करता है, जहां वो जाते वो तीर्थ बना देते हैं। ऐसे साधु को नहीं दिया और दान छोड़कर कैसे चला, मर गया, क्या फायदा हुआ? तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात हुई, यद्यपि असौ अधर्मेण मां बंदियात अनागम सम। यद्यपि असौ, ये विष्णु, ये यद्यपि ये विष्णु भयभीत तो होकर के मेरे को दान मांगने के लिए आए हैं, या ये क्योंकि वो बोले थे, शुक्राचार्य बोले थे ये विष्णु आया है आपसे सब कुछ छीन लेगा। ये भयवश उन्होंने मेरी पास आकर भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं। और अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाकर वध भी कर देते हैं, तो भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे, यद्यपि भी मेरे शत्रु है, आए हैं, लेकिन फिर भी बदला उनका नहीं लूंगा। फिर दूसरे ये बोल रहे क्यों? बहुत सुंदर है। ऐसा बा उत्तम श्लोके न जिहासति यद यशः हत्वा मेना हरेद युद्धे सयति निहतो मया। ये बहुत सुंदर शब्द बोल रहे हैं, सुंदर उक्ति बोल रहे हैं। ऐसा बा उत्तम श्लोको न जिहासति यद वशः यशः। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है, जिसकी पूजा वैदिक स्तुति उत्तम श्लोक के द्वारा की जाती है, तो वह अपनी विस्तृत यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा, या युद्ध से मेरा वध कर देगा। शिष्य को आज कुछ समझ में आ रहा है? ये बलि महाराज यहाँ यह कथन कि विष्णु मारा जाकर लेट जाएगा, सीधा
अर्थ नहीं है, क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। वो तो इसी इसीलिए बोले हाँ मैं मार, लेकिन वास्तविक कि भगवान विष्णु किसी को कोई नहीं मार सकता। ये सम वे सबको मार सकते हैं। ये बोले मैं मार दूंगा मतलब वो शुक्राचार्य को थोड़ा सा ये करने के लिए, लेकिन वो तो अगर भगवान विष्णु है वो तो सबको मार सकते हैं, उनके द्वारा कौन जीता जा सकता है। वे सबको मार सकते किंतु स्वयं नहीं मारा जा सकते। अतएव लेट लेट जाने का वास्तविक अर्थ है भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते, अन्यथा कोई अन्य उन्हें हरा नहीं सकता। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने तो इसलिए अपने गुरु का बात को सुने नहीं, गुरु का आदेश को उन्होंने उल्लंघन करने के लिए वो चाह रहे थे। तो इसके बाद फिर अपने गुरु महाराज ने पूरा गुस्सा हो जाए कि तुम पूरी गाली खाली सब कुछ उनको दे, तुम बेकार हो, तुम सुना नहीं मेरे बाद, अब देखा तुम पूरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा सप्तम गुरुना सत्यारणम चलितो महान भावनाय ददार बेनास अर्चित्वम उदक पूर्वक। तो फिर उन्होंने किस प्रकार उदक पूर्वक मतलब अपनी पानी हाथ लेकर के उन्होंने पानी में मतलब सुखदेव गोस्वामी ने कहा अगर गुरु द्वारा इस प्रकार स्थापित होने पर भी बलि महाराज ने, महापुरुष बलि महाराज जो हमारे अपने संकल्प से उन्होंने हटे नहीं, अतः उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल लेकर अर्पित किया और उन्होंने भूमि भेंट की जिसके उन्होंने वो वे वचन दे चुके थे, उन्होंने उसको पूरा किया। तो यहाँ विंध्यावली आएगी, बलि महाराज की पत्नी वो आएंगे, देखकर बावन देव कितना हुआ। फिर वही विंध्यावली, फिर विंध्यावली ने कौन हुए थे? विंध्यावली पत्नी थे, लेकिन उन्होंने फिर कृष्ण लीला में कौन क्या हुई? उतना हुई थी वो, फिर अभी दिखेंगे। अभी यहीं पे रखते, मेरा गला थोड़ा सा ये हो रहा है, शाम को देखे कि पूरा ये तो पूरा बामन बलि महाराज को पकड़ना, ये करना, उनको बंदी बनाना, ये है बहुत सारे। फिर बलि महाराज पूरा आत्मसमर्पण करेंगे, लगेगा समय लगेगा। श्रीमद् भागवतम की जय। बामन देव आविर्भाव तिथि की जय।